नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल कुसुम योगा में। दोस्तों, आपको याद होगा, अगर आप हमारे वीडियोस को रेगुलर देखते हो, मैं बहुत सारे वीडियोस में बोला हूं कि मोटिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन में, योगा में, या तो अपनी हेल्थ की जब बात आती है, हेल्थ को ठीक करने में मोटिवेशन से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है डिसिप्लिन। और इस डिसिप्लिन के ही एक बहुत बेहतरीन कहानी, एक लाइव एग्जाम्पल मैं आज लोगों के सामने रखने वाला हूँ। मैंने आज किसी सेलिब्रिटी को नहीं बुलाया, मेरे ही जैसे मेरे बहुत अच्छे जानने वाले दो दोस्तों को बुलाया, एक बहुत प्यारे से कपल श्रेयोशी एंड अनिर्बान, इनको आज बुलाया हूँ। अगर इनका ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी आप देखोगे, only by the virtue of discipline, without the professional help of any dietitian, any nutritionist or professional help of any gym या तो योगा कोच, it's mind blowing। बस एक एग्जाम्पल आप सबके सामने रखना चाहता हूं, किस तरह से छोटे छोटे स्टेप्स अपने जिंदगी में, छोटे छोटे बदलाव के द्वारा आप बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हो, एक अच्छे हेल्थ के तरफ, अच्छे लाइफस्टाइल के तरफ बढ़ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए आप दोनों को। थैंक यू दादा फॉर कॉलिंग अस, हम भी बहुत खुश हैं आपके यहाँ। तो पहला सवाल, तो दर्शकों को मैंने बोला बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जो भी हुआ है, ठीक है, आप खुद ही अपने मुंह से बताइए, क्योंकि मैं जब आपसे मैं जुड़ा हुआ बहुत दिनों, मेरा जो पूरा यूट्यूब है चैनल और इंस्टाग्राम का जो पूरा टीम है, तो इसमें इन दोनों का बहुत ज्यादा योगदान रहा है मुझे मोटिवेट करने के लिए और बहुत सारे टेक्निकल हेल्प करने के लिए। लेकिन हम लोग फिजिकली बहुत आमने सामने कम मिलते थे, मैक्सिमम मुलाकात जूम में होता था। तो जब मैंने आपको 6 महीने बाद डायरेक्टली दोबारा देखा ना, आई वाज स्पेलबाउंड, में शॉक हो गया। याद है आपको, जब गाड़ी से उतरे और आपने बोला क्या हो गया, क्या हो गया, कौन आ रहे, मैं पहचान नहीं पाया कि 6 महीने में इतने ज्यादा डिफरेंस कैसे आ सकता है। तो आप खुद ही बताइए कि आपका डिफरेंस कितना आया है, कितने दिन में आपने इसको अचीव किया। ये अराउंड 6 महीने का टाइमलाइन है, अप्रैल से लेकर अराउंड सितंबर अक्टूबर तक चला था ये। अभी तो है, अब तो कांस्टेंट सिनेरियो है। सो उसमें हमने अराउंड क्लोज टू अच्छा खासा वेट लॉस किया इस बीच में। और आप अपना बताइए, कहाँ से कहाँ पहुंचे? अराउंड 82 पॉइंट समथिंग था मेरा वेट, और करेंटली अभी 67-68 की रेंज में रहता है। सो क्लोज टू अराउंड 14-15 केजीज, 14 किलो, 14-15 केजी। सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ। और श्रेयोशी जी का कितना हुआ है? तो मेरा, जब मैंने लास्ट ईयर तक जब आपने मुझे देखा था, मुझे याद है आप मुझे लास्ट बोले भी थे कि प्लीज लुक इनटू योर हेल्थ, क्योंकि तब मेरा वेट लगभग 83 केजी के आसपास हो गया था। वो वाला सीन मुझे याद है, वो मैं भूल नहीं सकता। फरवरी मार्च 2024। और जो अप्रैल से हमने जर्नी स्टार्ट की और आज जनवरी तक, कल तो मेरा वजन जो था लास्ट मैंने चेक किया, इट वाज अराउंड 68.5 टू 69। तो हम दोनों का ही लगभग ऐसा ही, दोनों का लगभग आप बताएंगे तो 15 से 14 किलो दोनों का ही चेंज हुआ, और पूरा डिसिप्लिन के द्वारा। एंड वी आर ऑन आवर जर्नी। ऑब्वियसली इट्स जर्नी। अब श्रेयोशी, आपसे मेरा पहला सवाल जाता है, देखो, क्योंकि आपने अभी कोट किया कि दादा आपने मुझे बोला था कि श्रेयोशी अपने हेल्थ पे ध्यान दो, ठीक है, क्योंकि आप जो श्रेयोशी के बारे में बात करूं तो खुद मतलब मेरे इंस्टाग्राम के जो क्वेरीज है उनको भी हैंडल करी थी बहुत दिनों से, लोगों के हेल्थ के बारे में सवाल करना, तो फर्स्ट मेरे से पहले जवाब श्रेयोशी खुद देती थी, ठीक है। और मैं तब देखा कि इनका खुद का ही हेल्थ ठीक नहीं है, मैं इनको बहुत बार डांटा भी कि आप खुद पे तो ध्यान दो, क्लासेस अटेंड बट आपको, ये तो मैंने बहुत बार बोला, आपने सुना भी, लेकिन आपको प्रैक्टिकली कब फील हुआ, कब रियलाइज हुआ कि अब बहुत हो गया, अब तो कुछ करना पड़ेगा, ये कब आया अपने अंदर? करेक्ट। तो इसमें मैं 2 बात बोलना चाहूँगी दादा। तो एक तो ऑब्वियसली जो मैं आपके साथ काम करती थी, तो मैं बहुत लोगों की क्वेरीज को खुद हैंडल करती थी, एंड व्हाट आई सॉ कि लोगों के जो प्रॉब्लम्स है, हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा है। और लोगों के जो प्रॉब्लम्स है, जब वो हमारे साथ वो डिस्कस करते थे, मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मुझे ये सारे प्रॉब्लम्स मुझे भी है। और मैंने वही सोचा कि अगर इस टाइम में, इस एज में आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ ऑल दोज, मे बी टुमारो आई विल लैंड अप टू सिमिलर इश्यूज़। पहली बात। सेकंड ये भी है कि हमारे जो दोस्त यार है, या जो भी हमारे सर्कल में जिनसे हम प्रोफेशनली मिलते हैं, पर्सनली मिलते हैं, तो सभी से हमको यही महसूस होता है कि वी ऑल आर रनिंग थ्रू लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। हमारे जो लाइफस्टाइल है, काम का इतना प्रेशर रहता है, तो वो सारे ऑब्वियस रीजंस है, बट वो है। तो मैं खुद के जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो बताना चाहूँगी। तो मैं, आप जैसे जानते हो कि मैं कम्युनिटीज़ के साथ बहुत ज़्यादा काम करती हूँ। तो मैं लास्ट ईयर, जब मैं मई का टाइम था, या अप्रैल या मई का टाइम था, जब मैं पहाड़ में गई थी, तो मेरा एक प्रोजेक्ट चलता है उत्तराखंड में।
तो जब मैं वहाँ गई थी और मुझे अपने काम के लिए ऊपर चढ़ना नीचे जाना, एंड इट वाज हायर अप इन द माउंटेन्स, वो बद्रीनाथ के आसपास था, तो मुझे कई सारे बार मुझे ऊपर चढ़ना नीचे जाना, लोगों से मिलना, ये करते हुए जब मैंने 1 वीक 10 दिन तक बिताया तो मुझे समझ में आया कि हाउ आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। मुझे अपने सांसों में प्रॉब्लम हो रहा था, आई वॉज हैविंग ब्रीदिंग इश्यूज़। मुझे थोड़ा सा भी ऊपर नीचे भागा दौड़ी करो तो मुझे तकलीफ़ होती थी। मुझे खाने को लेके मैं आई वॉज नॉट, मतलब खाऊं तो मुझे तब थोड़ा सा लगता था कि अभी थोड़ा सा सो जाए उसके बाद जाए, तो बट आई डेंट हैड दैट टाइम, तो मुझे बहुत ज़्यादा वो करना पड़ रहा। देन आई थॉट कि मुझे इस पर कुछ करना चाहिए, आई हैव टू डू समथिंग, दैट वाज द थिंग। तो क्योंकि अनिवार्य का भी वेट ज्यादा था, तो आई थिंक प्रोफेशनल लाइफ में आपको भी कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस आया होगा, मेरा ऐसे कुछ स्टार्टिंग पॉइंट आया होगा कि जब आपको लगा अब तो अति हो गया, अब तो उठना है, राइट? तो मेरा मेनली घुटने का एक प्रॉब्लम आता था, जब भी हाइट पे चढ़ते थे तो दर्द था। फिर एक तो फोटोज देख देख के खुद की फोटोज अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैं हमेशा से ही एक अपना स्टार्टिंग एज में, मतलब टिल कॉलेज में बहुत फिट बंदा हुआ करता। मैंने सडनली खुद को रियलाइज किया कि मैं व्हाई आई एम लूजिंग दिस, एंड जब उसने भी बोला तो मैंने कहा चलो लेट्स लुक एट इट टुगेदर एंड टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम। अच्छा, ये तो ये होगा कि कब आपको लगा कि अब अति हो गया, अब शुरू करना चाहिए, लेकिन शुरू किया कहाँ से? व्हाट वाज दैट पॉइंट, क्या नहीं अभी से शुरू कर देंगे? क्योंकि मोटिवेशन की तो कोई कमी है नहीं आजकल। हर कोई जो भी ये पॉडकास्ट को देख रहे हैं या तो जो भी हमारे चैनल से जुड़े हैं, किसी भी इंस्टाग्राम में जो भी है, हजारों लाखों फिटनेस वीडियोस, इन्फ्लुएंस के वीडियोस आप दिन में देखते हो, कई 100 वीडियोस देखते हो, जानते भी है क्या करना चाहिए, लेकिन वो डॉट शुरू नहीं होता। तो आपने एग्जैक्ट डॉट कहाँ से शुरू किया? उसका मैं बोलूंगा कि माँ की कृपा है एक्चुअली। हमेशा श्रेयोशी हर बहुत सालों से नवरात्र का व्रत रखती है, तो ये अराउंड मार्च के आसपास का रहता है, मार्च अप्रैल में रहता है। 9 दिन का व्रत रहता था। लेकिन उसमें जैसे नॉर्मली नॉर्थ में आप देखोगे कि लोग व्रत रखते हैं तो उसमें मतलब जो रिस्ट्रिक्टेड है वो नहीं खाते, लेकिन उसके साथ साथ बहुत हेल्दी फूड्स नहीं होते हैं। मैंने अब की बार बोला कि चलो मैं भी रखता हूँ, साथ में रखते हैं और एक बार हम लोग उसको हेल्दी सिनेरियो पे रखें, जो उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं करके, मतलब ताकि शॉर्टकट्स नहीं लेंगे, मतलब उसको पूरा जैसे खाली हमें ज्यादा फल खाना है, हमें जूसेस ज्यादा लेने हैं, हमें कम जो भी खाना है कम खाना है, वो सब चीजें हमने मेंटेन की। वहीं से शुरू हुआ। एक्चुअल नॉलेज जो होता है, जो नॉलेज सबके पास अवेलेबल है, एग्जैक्टली, हेल्दी फूड हेल्दी लाइफस्टाइल, उतना ही, बहुत ज्यादा वो टेक्निकलिटीज में नहीं घुसे, राइट? यही था। ऐसा कौन सा, अगर मैं बोलूं, क्योंकि चेंज करने के लिए तो बहुत कुछ है, गलत तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन 3 शुरुआत के 3 वो कौन से खंबे होने चाहिए, कौन सा 3 आप पिलर मान सकते हो? कि अगर 10 के पेरीमीटर में हम बोले कि 10 चीजों को धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमें चेंज करना है या तो छोड़ना है, राइट? तो शुरुआत में, स्टार्टिंग में अपने किचन से कौन सा उस 3 परिवर्तन को आप कर सकते हो? हमने जो किया है वो हम बोल सकते हैं। वो पहला तो है शुगर को नो। कई सारे खाली शुगर की, पूरा मीठा को ही सोच समझ के, पूरे मीठे को ही हमने एटलीस्ट ना किया है। पूरा हमने अपने चाय में, कॉफी में, जो भी हम खाते हैं पीते हैं, मिठाई, इनको बहुत मिठाई पसंद है, पर अभी तो हमारे घर में मिठाई आना, हाँ, मुझे भी है, तो हमारे घर में मिठाई आना अभी बंद हो गया है। और कोई हमसे पूछते भी है तो हम बोलते हैं कि हमारे घर आइए, हमारे साथ टाइम बिताइए, पर कुछ मत लाइए, क्योंकि खाने वाला जो हिस्सा है उनको हम अभी थोड़ा सा, बाहर के खाने हम नहीं खाते हैं, जो आपको पता है। तो मिठाई को हमने ना किया है। सेकंड चीज़ जो है वो है, हमने फ्राइड आइटम्स को ना किया है। एक और बंगाली है, हम फ्राइड आइटम्स बहुत खाते थे, कुछ ऐसा पूरी बनाना, भज्जी बनाना, पूरी बनाना, ये सब तो रहता ही था ऑब्वियसली। तो जैसे अभी विंटर है तो बाहर रास्ते में देखो तो लगता है कि कब खाए, लेकिन अभी वो नहीं होता है, दैट्स अ चेंज। तो हमने फ्राइड आइटम्स को ना किया है। और थर्ड है कि जो प्रिजर्वेटिव्स है, जो खाना आपको पैकेज्ड में मिलता है, जो पैकेज्ड फूड्स जिनको हम कहते हैं, जैसे बर्गर पैटीज हो गया, फिर आपका जो भी मिलता है, चिप्स हो गया, या जो भी आपके ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक हो गया, जो भी जितने भी पैकेट जो हमें बाहर जाके दिखता है कि ये पैकेट में मिल रहा है, उनको हमने ना किया हुआ है। ये तीनों चीज़ें हमने स्ट्रिक्टली नहीं किया। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट इस पूरे जर्नी में रहा है ना बोलना। मतलब आपको ये सीखना पड़ेगा कि अच्छा ठीक है, कोई आया, आपको बोला रहे एक मिठाई खा लो, क्या चलता है, लेकिन वो नहीं मतलब मैंने कार खरीदा है, आपको तो स्वीट खाना पड़ेगा। ये चीज आपको मतलब एक चाय में क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट, आप तो चाय पीते हैं, मेरे घर थोड़ी सी चीनी डाली, बिना चीनी के कैसे,
तो वो चीज को ना बोलना, हो सकता है लोगों को खराब लगे, आपको लगे कि सामने वाला खराब मानेगा, लेकिन वो जब आपके ट्रांसफॉर्मेशन को देखता है ना तो वो भी उस चीज को रेस्पेक्ट करने लगता है और कहीं ना कहीं वो भी इम्युलेट करने की कोशिश करता है। क्योंकि छोटा सा ना का ताकत में आपको समझाने की कोशिश करूंगा थोड़ा सा, कि देखिए एक समोसे में भी ना 150 से ज्यादा कैलोरी होता है। एक समोसा, आप बोलोगे क्या ही है, मैं तो खाता नहीं समोसा, मैं दोस्त के पास गया था, हफ्ते में एक दिन उसने दे दिया, बट वो एक समोसे में 150 कैलोरी है। अगर आपका कैलोरी बजट से ऊपर हो गया, आप आधा घंटा अगर जॉगिंग करोगे, आधा घंटा जॉगिंग करोगे या तो फास्ट वॉकिंग करोगे, तब जाके हो सकता है 150 कैलोरी, एक समोसे का जो एक्स्ट्रा कैलोरी आपने शरीर मिले वो पूरा हो। तो आपको एक समोसा देखकर ना ये नहीं सोचना चाहिए कि एक समोसा है, आप जब सोचोगे इसके लिए मुझे आधा घंटा जॉगिंग एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, क्या उतना टाइम, इतना एनर्जी, इतना एफर्ट देने का आप पे हिम्मत है उस दिन? तो नहीं है तो आपको अपने आप को ना बोलने की हिम्मत आ जाएगी। बट ये बोलना जितना आसान है करने के लिए उतना डेडिकेशन चाहिए, बहुत डेडिकेशन चाहिए। एक चीज है, आप अगर हेल्थ इज वेल्थ वाला जो कॉन्सेप्ट हम लेते हैं उसको आप लिटरली आप अकाउंट सिनेरियो पे थोड़ा सोचना शुरू करो। उतना नहीं एकदम डिटेल में मत सोचिए, लेकिन एक बेसिक जैसे हम लोग अपना दिनचर्या में हम अपने जो खर्चे करते हैं उसमें एक बेसिक हिसाब हमारे दिमाग में रहता है, वही हिसाब आपके खाने में भी रहना चाहिए, बेसिक वाला। तो आप क्या करोगे, आप हमेशा कॉन्शियस रहोगे कि आप क्या खा रहे हो, क्यों खा रहे हो, उससे क्या इफेक्ट होगा, क्यों होगा। तो वो एक वही हिसाब वाला एक जो नॉर्मल मनी कंट्रोल जो हम करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग बैठ के लिख रहे होते हैं कि हमने कितना, अच्छा 5 रुपए लिया, 2 रुपए, ऐसा नहीं करते हैं। तो वही चीज हम खाने के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन जंक ईटिंग जब खत्म होगा तो जंक वाले खर्चे भी खत्म हो गए, अपने आप फालतू के जो खर्चे जिसके रिक्वायरमेंट नहीं थे वो भी खर्चा होगा। 3 मेजर चीज जो हमने सीखा, वो पहला चीज था स्वीट कंट्रोल, स्वीट भी इन द फॉर्म ऑफ शुगर, ठीक है, मतलब ऐसे इसमें डायरेक्ट शुगर, मैं उसमें बाद में और थोड़ा सा डिटेल में आता हूँ। फ्राइज, तले हुए चीजें, गरम तेल में तले हुए चीजें, जो हमेशा मैं स्टूडेंट को भी समझाता रहता हूँ, कई लोग नहीं समझ पाते हैं। और तीसरा पैकेज फूड, जो कि पूरा जहरी है एक तरह से यू आर इनडायरेक्टली यू आर टेकिंग स्लो पॉइजनिंग टू योर बॉडी। तो इन 3 चीजों को स्ट्रिक्टली आपने कंट्रोल किया, मेजर पॉइंट इसी में था, राइट? और धीरे धीरे स्लोली आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन होता गया। कितना मुश्किल था, देखो ये नॉलेज तो हर किसी के पास है। आज हमारे पॉडकास्ट में पहली बार कोई हम यूनिक चीजें रिवील नहीं कर रहे, बहुत सारे डाइटिशियन इसके ऊपर बता रहे हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स बता रहे हैं, लेकिन लोग एक हद तक आकर फिर सोचते मेरे से होगा नहीं। तो वहां पे उसको मैनेज कैसे करते हैं? जैसे मुझे शुगर खाने का, मतलब मीठा खाने का बहुत क्रेविंग है, आपको भी डेफिनेटली होगा क्योंकि बहुत दिनों से खा रहे थे। तो जब आपको लगा चीनी नहीं खाना, तो उसको कंपेंसेट कैसे करें? कहीं तो मीठा खाने की जरूरत पड़ेगी, शरीर को कार्बोहाइड्रेट की कई बार इंस्टेंट रिक्वायरमेंट होती है। तो कैसे, किस तरह से छोटे छोटे मैनेजमेंट आपने किया अपने किचन में, छोटे छोटे मैनेजमेंट अलग अलग चीजों में, तेल को कम किया, तो कैसे स्वाद कहा जाएगा, स्वाद के लिए थोड़ा बहुत तेल तो चाहिए, तो ये सब मैनेजमेंट कैसे किया, इसके ऊपर थोड़ा समझा सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल कुकिंग हैबिट को थोड़ा सा चेंज किया गया, क्योंकि हमारे घर में हम दोनों ही खाना बनाते रहे। तो दोनों के खाना बनाने के चक्कर में क्या होता था कि जो फ्राई वाला जो पोर्शन होता था वो नॉर्मली मैं हैंडल करता था और बाकी कुकिंग वो हैंडल करती थी। तो जब मैंने वो तेल को कम यूज करना शुरू किया, जैसे हम लोग कोई भी चीज़ अब डीप फ्राई नहीं करते हैं, या तो डीप फ्राई नहीं करते हैं, या तो तवे पे उसको तवा फ्राई होता है, या एयर फ्रायर यूज करते हैं, दैट्स इट। एयर फ्रायर में भी तेल नहीं डाल के यूज करते हैं, खाली उसको वार्म में करके फिर लास्ट में हल्का तेल डाल के उसको। ये एक आर्ट है, ये एक आर्ट है, आप सीख जाओगे। मैंने भी अपने किचन में इम्प्लीमेंट किया। जहाँ बेंगोलीज किचन है, आपको पता है 4-5 लोगों की फैमिली है, तो आप जहाँ पे पहले एक समय मतलब खाना का जो ब्यूटिफिकेशन है ना, वो तेल से ही दिखता था कि ऊपर कितना तेल तैर रहा है। और आज हम बिना तेल के खाना बना रहे हैं घर पे, अच्छे खाने, और बाद में थोड़ा सा प्योर घी जो होता है, A2 घी उस टाइप का डाल दिया। और टेस्ट में ना एक्चुअली आप देखोगे जब आपको हैबिट हो जाएगा, एनहांसमेंट है, आपको उन मसालों का, उन सब्जियों का एक्चुअल टेस्ट उभर के आता है। और बाद में एक ऐसा समय, मैंने जो फील किया, ऐसा समय आता है जब पुराने टाइप के डिश बनता है ना, तो अच्छा नहीं लगता, आप नहीं खा पाते हो, आप बाहर खा नहीं पाओगे। बाहर क्या, खुद के घर में ही आप मामा चाचा क्या चले जाओ, ट्रेडिशनल वे में तेल मसाला डाल के बना रहे, आप खुद सोचोगे मैं ये सब कैसे खाता था, क्योंकि शरीर आपका बोल रहा है ना। तो एक जैसे हम लोग पराठा बनाते थे, तो पहले पराठे में हमेशा हम तेल पहले से डालते थे। अब क्या है, जब तक पराठा तवे में गया और साइड से धुआं नहीं निकला, तब तक नहीं होता, लगता कि पराठा बना ही नहीं। अब क्या है, पराठा नॉर्मली सेका जाता है, उसके ऊपर मतलब लास्ट में नॉर्मली मतलब ड्राई रोटी के जैसा अगर होगा तो आप अंदर थोड़ा सा तेल डाल के भी उसको फोल्ड कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। और लास्ट में जब एकदम एंड पे रहेगा, हल्का सा तेल लगा के, अब मेनली हम लोग तो घी यूज करते हैं, A2 घी
बिलौना घी यूज किया जाता है। वैसा आप अगर सर्टिफाइड घी लाओ तो और अच्छा है आपके लिए। तो वो हल्का सा यूज करके टेस्ट भी एनहांस रहेगा, और आपका जो तेल जो जलने वाला जो तेल है उसको तवे में लगाने की जरूरत नहीं, जब तवा से निकाल दो तो ऊपर से लगा लो। नहीं, हमने ये भी फाइंड आउट किया कि ट्रेडिशनली चीजें ऐसे ही बनाई जाती थी। ट्रेडिशनली कभी भी तवे पे, हम लोग को लगता नहीं ऐसा है, लेकिन तवे पे कभी भी चीजें नहीं की जाती थी वैसे। तो ट्रेडिशनली भी वो चीजें नहीं होती थी, क्योंकि तवे एक ही होते थे। उसमें अगर आप रोटी और ये बना रहे हो तो उसमें तेल तवे पे नहीं जाता था, वो बाद में लगाया जाता था। एग्जैक्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये एक पॉइंट है। बहुत ज्यादा मिक्स एंड मैच हुआ है अलग अलग कुजीन का हमारे ट्रेडिशन में, और हम अपने कुजीन को भूल गए। जैसे मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करूंगी कि हमने अपने कुकिंग वाला जो सिस्टम है उसको हमने पूरा सात्विक बना दिया है। जैसे ये पराठे का बोला, तो हमारे साथ भी यही होता है कि हम जो भी खाना बना रहे हैं, मसाला एकदम ओनली वी आर स्टिकिंग टू हल्दी और मिर्चा, कहीं कहीं हम ग्रीन जो हरी मिर्ची होती है या ब्लैक पेपर, बस इसको छोड़ के और कहीं पे कुछ भी मसाला हम यूज नहीं कर रहे हैं अपने सब्जी और तरकारी बनाने में। और जो भी सब्जी तरकारी बना रहे हैं वो हम एकदम फ्रेश वेजिटेबल्स बाहर से लाते हैं। इसमें वैसे मैं बोलना चाहूंगा, अच्छा, बहुत अच्छा चीज है, जीरा धनिया थोड़ा बहुत आप वो तो छौंक के लिए यूज होता है, छौंक के लिए। मैं मसाले का, मैं कुटी हुई मसालों की बात कर रही हूँ। इंग्रेडिएंट्स है जो जरूरत है। एब्सोल्युटली, वो तो छौंक में हम देते हैं। हम बोल रहे हैं जो कुटी हुई मसाले हैं, तो कुटी हुई मसाले में हम बस हल्दी यूज कर रहे हैं, नमक यूज कर रहे हैं, वो भी स्वाद अनुसार, ज्यादा नहीं। नमक का भी बहुत फैक्टर है। कई बार हम लोग ज्यादा नमक खा लेते हैं या फिर साइड में ले लेते हैं, तो वो तो हमारे घर में एकदम नो है। तो ये भी, और जो इंडिक खाना है हमारा, जो अपना हमारा जो खाना है, जो साग सब्जी तरकारी जो बाजार में मिलता है, हम अभी क्या करते हैं, जिस दिन सब्जी लाते हैं उसी दिन बनाने की कोशिश करते हैं। 1-2 दिन का जो फ्रेश वेजिटेबल्स होते हैं, उसमें हम थोड़ा सा, पहले हम क्या करते थे, ठीक है चलो 1 वीक का लाए हैं, जो हमारे पास टाइम नहीं होता था, तो हम लेजी हम सब हो जाते हैं, तो हम सोचते हैं इसको फ्रिज में रख देते हैं फिर बनाएंगे। लेकिन वो सारी चीजें छोटे छोटे हमने किए हैं। तो जहाँ से हमने शुरू किया था, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। एकदम बहुत जरूरी है। आपको ना पहले लगता होगा हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन अब जब आप हैबिट फॉर्म अप कर लिए, अब आपके पास डेली सब्जी लाने का भी टाइम मिलता होगा। मिलता है भले आप बिग बास्केट से मंगवाओ, कहीं से भी मंगवाओ। और बड़ी बात यह है ना, जब आपको खा के वो अच्छा लगेगा ना, वी हैव सीन द चेंजेस। मतलब साग पहले हम 2 दिन बाद खाते थे, फ्रिज में रख देते थे। आज पालक हम आज लाते हैं तो आज ही बनाते हैं। जो आपको समझ में आ जाएगा, यू विल फील द टेस्ट, तो आपको लगेगा कि भाई हाँ, इसके लिए तो लॉजिक पर्सपेक्टिव में बोले कि जो प्राणिक फैक्टर होता है ना, वही खत्म हो जाता है। जब फ्रिज में एक बंद चीजों में फ्रोजन करके चीजों को रखा, अन्न ब्रह्म होता है, अन्न ही ब्रह्म। स्वामी विवेकानंद ने तो बहुत बार बताया कि आप जैसा खाओगे वैसा बन जाओगे। आप अगर हाई प्राणिक फूड खाओगे तो आपको बहुत एनर्जेटिक भी फील होगा, स्वाद भी महसूस होगा, बहुत लाइट आपकी इमोशनल क्वेश्चन भी बढ़ता है। Exactly. बहुत ज्यादा। यहाँ पे इमोशनल क्वेश्चन का बात है। एक लास्ट अंत में एक सवाल मैं करना चाहूंगा, क्योंकि ये जर्नी तो मुश्किल होता ही है। बहुत जगह देखा गया, लोग मोटिवेट होकर शुरू करते हैं डाइट चार्ट, लेकिन कुछ दिनों बाद इमोशनली ब्रोकन हो जाते हैं, और इससे इमोशनल ब्रोकन होने से पहले एनर्जी लेवल भी सडनली कम होना शुरू होता है। और वो एक इससे पार्ट ऑफ द गेम। जब भी आप अपने हैबिट से बाहर आओगे, क्योंकि आपको बॉडी को इतने दिनों से कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी को तुरंत खींचने की आदत पड़ गई है। आदत, पूरा हार्मोनल सिस्टम ऐसे बन गया है। जब आप कार्ब्स का कम कर दोगे तो क्या होगा, बॉडी को दूसरे सोर्सेस से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, बट उसको हैबिट फॉर्म करने के लिए बॉडी को भी कुछ दिन चाहिए। जैसे लोग कीटो डाइट करते हैं तो अलग डाइट के, जिसमें कार्ब कम होता है, तो उसमें शिफ्ट होने में उस दौरान ना क्या होता है, सडनली बहुत ज्यादा कमजोरी फील होता है। ठीक है, तो ऐसा फेज आपके लाइफ में आया? मैं एक्चुअली बोलूँगी कि हमारे जो चेंजेस आए हैं वो एक्चुअली बहुत ऑर्गेनिक चेंजेस हैं। हमने कुछ ऐसा हटाया नहीं है कि जो हम पहले नहीं करते थे। जैसे ऐसे भी घर में हम साग सब्जी तरकारी जो भी खाते थे उनको हमने बाकायदा रखा है। लकीली विद गॉड्स ग्रेस हम दोनों में से कोई भी जो आजकल कहते हैं लैक्टोस इनटॉलरेंट, हम दोनों में से दोनों ही नहीं है। हमको दूध बहुत अच्छा लगता है, हम भर के दूध पीते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम तब भी करते थे, अब भी करते हैं। तो हमें तो ज़्यादा बेटर हुआ है, हमारे जो एनर्जी लेवल है या जो भी है, पहले जो थकान था या जो भी प्रॉब्लम्स थी, हमें तो अभी लगता है कि वो ज्यादा है। ये तो आपने जो 3 मेन पॉइंट बताए, इसके अलावा पोर्शन कंट्रोल किया आपने, कि तो वो तो बहुत जरूरी होता है। वो बहुत जरूरी। अब मैं सपोज चीनी भी नहीं ले रहा हूँ,
मैं फ्राई भी नहीं खा रहा हूँ और मैं पैकेज फूड भी नहीं खा रहा हूँ, लेकिन मैं भर भर के चावल रोटी खा रहा हूँ, रात को मैं 8-8 रोटी खा रहा हूँ टिपिकली, तब तो कोई मुझे ख्याल से रिजल्ट नहीं आना चाहिए। जैसे पहले हम फॉर एग्जांपल कहे तो पहले हम जितने रोटी खाते थे रात को, अभी उससे 1-2 हमने कम कर दिया है। फॉर एग्जांपल आई यूज्ड टू टेक 3 रोटीज, नाउ आई एम टेकिंग 1.5 और 2 रोटी। बट उसी में इक्वल एनर्जेटिक फील करते हैं क्योंकि आपका शरीर जो है ना, उसने अभी वो हैबिट फॉर्म अप कर लिया है कि आप जो भी फ्रेश फूड खा रहे हो ना, उसमें से ही कैसे एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करना है। ये बॉडी को भी थोड़ा टाइम चाहती है। इसलिए दोस्तों, जो भी ना डाइटिंग या तो एक्सरसाइज रूटीन शुरू करते हो, जिम जाना शुरू करते हो, योगा शुरू करते हो और फिर कंप्लेन करते हैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर, बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला सर इतना कमजोरी होता है, इतना कमजोरी होता है, मैं इसलिए रेगुलर नहीं कर पाता हूँ। ये जो फेज है ना, केवल 2 से 3 हफ्ते का ही फेज है। उसके बाद लाइफ इतना पॉजिटिव, इतना एनर्जेटिक टर्न ले लेगा, आप सोच भी नहीं सकते, और दोबारा प्रीवियस वो वाले तामसिक लाइफ में आप जा ही नहीं पाओगे। यहाँ पे एक बात मैं पूछना चाहूंगा कि मेरा जो मानना है, खाली डाइट से कभी भी आप एक होलिस्टिक हेल्थ को मेंटेन नहीं कर सकते। एक न्यूट्रिशन इंडस्ट्री जो सप्लीमेंट बेचते हैं, उस इंडस्ट्री का एक मुहिम था कि प्रचार करवा दो हर जगह, हर इन्फ्लुएंसर से बुलवा दो कि 80% डाइट है, 20% एक्सरसाइज। बट एज ए फौजी इंस्ट्रक्टर, 20 साल में फौजियों को ट्रेन किया, मैं इसको नहीं मानता हूँ बिल्कुल भी। डाइट तो इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज मेरे ख्याल से उससे भी इंपॉर्टेंट है। एक्टिव रहना, मोबाइल रहना, ताकि आप बुढ़ापे तक फिट रह सको। खाली दुबला पतला दिखना सफिशिएंट नहीं है। तो क्या आप भी इसको मानते हो? आप भी फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर दिए हो? नहीं, वो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे आपसे हम लोग हमेशा इंस्पायर्ड रहते हैं, आपके योगा वीडियोस, हम छोटे छोटे वीडियोस देखते हैं और उससे स्ट्रेचिंग एक बहुत अच्छा सिनेरियो बन जाता है। थोड़ा बहुत वॉकिंग रहता है साथ में, थोड़ा वेट एक्सरसाइजेस भी रहती हैं कभी कभी जब भी टाइम मिलता है। थोड़ा रहता है लेकिन कंसिस्टेंट रहता है ना। हाँ, कंसिस्टेंट रहता जरूरी है, ये जरूरी है। हाँ। ये यही मैसेज मैं सुनना चाह रहा था कि नहीं, और क्या होता है ना, आप जैसे ही वो करने लगोगे, लोग थोड़ा का मतलब समझते हैं कि हफ्ते में 1 बार वॉक करके आ गए, हफ्ते में 2 दिन योगा कर लिया। आप उसमें क्या कर सकते हो ना, आप जब ये योगा, वॉक और थोड़ा वेट, ये तीनों चीजों का एक मिक्स आप हर दिन कुछ ना कुछ करो और उसको एक रूटीन में ले आओ। और फिर क्या होगा ना, आपको पुश करेगा वो आप उस तरफ जाओगे कि हाँ मुझे वो करना है। एंड्योरेंस ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट। और जब आप वो करोगे, आप मतलब वो जो बोलते हैं ना, डोपामाइन आता है बॉडी में, सिक्रीशन शुरू हो जाता है और आपको फील होगा, यू विल फील गुड। आपका दिन पूरा जैसा भी जाए, आप शाम को आधा घंटा वॉक करो, 1 घंटा वॉक करो, आपका चेंज। आप जिम जाओ, आपका माइंडसेट। और देखिएगा मजेदार बात, एक दिन जब फिर नहीं करोगे ना, तो जैसे आपकी गिल्ट तो आएगा, आपका शरीर जैसे आपको खींचेगा, चलो ये काम क्यों नहीं किया, चलो मैट पे आओ, चलो जूते पहनो, अपने आप आता है अंदर से। इससे लूप मेरा वो साधना मेडिटेशन से दिन मेरा शुरू होता है। मैं ध्यान करती हूँ, उसके बाद मैं सीधा योगा करने की कोशिश करती हूँ सुबह 15 एटलीस्ट फॉर 15-20 मिनट्स विदाउट फेल। ये मैं हर चीज़ में बोलना चाहती हूँ, आपका खाना, आपका स्लीपिंग टाइम्स, आपके जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो हर दिन, ये सारी चीज़ें यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड, ज़रूरी है। मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो मेरे जो मेंस्ट्रुएशंस के टाइम्स होते थे, जो पीरियड के टाइम होते थे, वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा पेनफुल, इट यूज्ड टू बी वेरी पेनफुल, और मुझे बहुत तकलीफ होती थी। और मैं बचपन से याद नहीं कर पाती हूँ कि कब ऐसा हुआ है कि मेरे एक पीरियड का टाइम हुआ है और जब मैंने कोई एक भी पेन किलर नहीं खाई हो। लेकिन मतलब हर महीने आप पेन किलर लेना पड़ता था बचपन से, समथिंग और द अदर। मतलब बचपन से मुझे स्कूल जाना है, एग्जाम्स है, तो आई हैड टू टेक। उसके बाद ऑफिस, काम काज, मतलब आप सोच ही नहीं पाओगे। सेकंड और थर्ड डे 15 साल हो चुका है इसको मिनिमम, मोर देन दैट। बट अब मैं, इट वॉज अ मैजिक फॉर मी, बिकॉज लास्ट 5-6 महीने से, जब से मेरा ये पूरा जर्नी शुरू हुआ है, एंड आई हैव स्टार्टेड लूजिंग अ लॉट ऑफ बेली फैट एंड बेली वेट, तब मैंने देखा कि मेरे अब का जो मेंस्ट्रुएशन टाइम जो आ रहा है, जो पीरियड्स हो रहा है, लास्ट 5-6 महीने से मैंने एक भी महीने में मेडिसिन नहीं लिया है। जो कि मेरे लिए, see, I regularly take that hot bags and all, that's okay, that's part of it, that's a part of management. अब जो हो रहा है, मेरा सेकंड थर्ड डे मेरा कैसे बीत रहा है, कैसे हो रहा है, मतलब he knows ये मेरे साथ, तो he used to take care of me because मैं उठ नहीं पाती थी। मेरा ऐसा होता था कि I need to rest, but अभी जो है it's less painful, I must say, and that I have self experienced. Especially जो आपके फीमेल दर्शक हैं या आपके जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, उन सबको बोलना चाहूँगी कि
आप खुद करो, और आप खुद जब इसको एक्सपीरियंस करोगे, आप जब खुद इसको देखोगे कि आपके साथ जो होता आ रहा है वो नहीं हो रहा है, स्पेशली फ्रॉम हेल्थ वाइज, खुद एक बहुत अच्छा लगना शुरू होता है, और जब वो अच्छा लगता है इट विल कंटिन्यू, वो कहीं नहीं जाएगा. So this is my one advice to, especially to the women students and the women watchers. Okay. Yeah. थैंक यू. पूरा जर्नी के बारे में छोटा सा हमने सुना, लेकिन बहुत अच्छा लगा. ठीक है, छोटे छोटे बहुत सारे सेक्रीफाइसेस तो करने पड़ेंगे, और ये लर्निंग जर्नी है. एक चीज का मैं ध्यान देना चाहूंगा, आप दोनों को भी बताना चाहूंगा. ऑब्वियसली आप बहुत अवेयर रहते हो इन चीजों में, क्योंकि फिटनेस इंडस्ट्री के साथ आप काम कर रहे हो पैसिवली बहुत दिनों से, तो आपको ये चीजें पता होगी. लेकिन दर्शकों को जो भी इस तरह से सेल्फ मैनेजमेंट करना चाहते हैं डाइट का, मोस्ट वेलकम. प्रोफेशनल हेल्प लेना कभी भी गलत नहीं होता. आप किसी डाइटिशियन का हेल्प ले सकते हो, किसी नेचुरोपैथिस्ट का हेल्प ले सकते हो ऑब्वियसली, लेकिन खुद से जो इन्होंने किया एक इंस्पायरिंग स्टोरी था कि अपने किचन से स्टार्ट किया. अगर आप भी ऐसा करते हो, जरूर एक चीज का ध्यान रखिए, कई ऐसे केसेस होते हैं सेल्फ मैनेजमेंट करते करते ना, कई बार न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में लोग चले जाते हैं, पता नहीं चलता. क्योंकि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है, ठीक है, फैट वगैरह मैनेज हो जाते हैं. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होता है, किसी एक पर्टिकुलर चीज को बहुत दिनों से नहीं लेने से धीरे धीरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगती है. और वो कमी ऐसा होता है ना, एकाएक पता नहीं चलता है. 2-3 महीने में भी आपको कुछ फील नहीं होगा, 5-6 महीने इवन 1 साल बाद पता चलेगा कि कोई सीवियर डेफिशिएंसी हो गया. तो अगर आप डाइट वाले चीज से अपने हेल्थ को मैनेज कर रहे हो, योगा वगैरह सब कुछ कर रहे हो, रेगुलर हेल्थ चेकअप कराना बहुत जरूरी है. मस्ट एंड शुड. तो आप उससे जज कर सकते हो वेदर योर वेट लॉस जर्नी जो भी है वो हेल्दी वेट लॉस हो रहा है कि आप स्टार्विंग कर रहे हो. दोनों में बहुत फर्क है, बहुत डिफरेंस है. तो ये मैं एक सलाह देते हुए खत्म करना चाहूंगा. और बहुत बहुत धन्यवाद वंस अगेन अनिर्बान जी, श्रेयोशी. बहुत खुशी हुआ आपके ट्रांसफॉर्मेशन देख के. ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि आपके ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन मेरे चैनल में जो भी नजर डालते हैं हर कोई करे, और एक घर पे ही हो सकता है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है. छोटा सा डिसिप्लिन, बस डिसिप्लिन इज द की. और हम भी वही बोलना चाहते हैं कि आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं. जो काम आप कर रहे हो दैट्स एक्सीलेंट एंड यू शुड डू दैट, बिकॉज अभी हमारे देश में हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं और ज्यादा बढ़ने वाले हैं. और इसको एक्चुअली सॉल्यूशन से ज्यादा मार्केटाइज किया जा रहा है. Exactly. ये दुख की बात है. एग्जैक्टली. तो ये चीज़ें बहुत क्विक फिक्स नहीं हो सकता. इसमें आपको टाइम देना है, डिसिप्लिन देना है, एनर्जी इन्वेस्ट करनी है, एंड इट्स गुड. अगर आप करोगे तो आपको अच्छा लगेगा. और आपके दर्शकों को भी हम यही बोलना चाहेंगे कि आप एक बार करिए, खुद करिएगा तो आपको खुद को समझ में आएगा कि हाउ गुड इट इज़ फॉर योर मेंटल हेल्थ, फॉर योर फिजिकल हेल्थ, फॉर योर एवरी सॉर्ट ऑफ हेल्थ, इवन फाइनेंशियल हेल्थ. अच्छा खाना खाओगे, अच्छे घर का खाना खाओगे तो खर्चा भी कम होगा आपके लिए. सो दैट्स ऑल्सो वन पॉइंट. इनके साथ जुड़े रहिए, इनके सारे वीडियोज देखिए, आपको बहुत फायदा होगा. थैंक यू सो मच. धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच.